विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करीबे को आतुर। बड़ी सुंदर बात है, विद्यावान गुणी अति चातुर। आज की विद्या पढ़ाई नहीं जा रही, आज की विद्या थोपी जा रही है। क्यों? क्योंकि विद्या से अधिक तो आपकी प्रतिष्ठा है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। उस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है इसका कोई बहुत मायने नहीं रखता है भैया। विद्यावान गुणी अति चातुर। अति चातुर का मतलब स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि विद्या में अब संस्कार नहीं रह गया। नीचे कहते हैं ना, अति चातुर का अभिप्राय राम काज करीबे को आतुर रहते हैं जो। ये इनकी स्मार्टनेस, हनुमान जी की स्मार्टनेस का प्रतीक है। भौतिक जगत में भैया यदि विद्या शिक्षा महल है तो उस महल की सुदृढ़ नींव आपका संस्कार है। और यदि ये इस महल इस संस्कार रूपी नींव पर जब खड़ा होगा तब जीवन में कितने भी भूकंप आए ये कभी हिलने वाला नहीं है। आज जो युवाओं के अंदर कहें तो अवसाद है, एनेक्सिटी है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसका मेन कारण क्या है कि उनकी जो नींव है ना अभी वो झेल नहीं पा रही है भूकंपों को। वो हिल जाते हैं थोड़े से ही में और अवसाद की ग्रास में चले जाते हैं। कुछ समय मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं, अनेकों अनेक क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो जो महल है ना, वो जो नींव है, अभी उस नींव इतनी मजबूत नहीं हुई। उसमें अभी संस्कार रूपी और जल की और मटेरियल जिसे कहते हैं ना, और उसमें गिट्टी और इत्यादि डालने की अभी और जरूरत है। और ये तभी होगा जब संयुक्त परिवार में आपका जीवन व्यतीत होगा। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार में किसी का एक का सुख सबका सुख बन जाता है, किसी एक का दुख सबका दुख हो जाता है। फिर उसकी जो धार्यता रहती है, जो उसकी कहें तो जो उसका वजन रहता है वो बंट जाता है, सब पर आ जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, एक को परेशान नहीं करता फिर जीवन में। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपको जीवन में जितना हल्का होना है, सीधी सी बात है, जब आपको सफर का आनंद लेना है तो क्या करो, सामान कम रखो। जब जीवन में जब चाहे भोग का हो, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, जब इसका बोझा जितना हल्का होगा, जितना जितना हम हल्के होंगे उतनी जल्दी हम विस्मृत हो जाएंगे, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो। आज मानस पटल पर कोई भी ऐसा घटनाक्रम अंकित हो जाता है तो वो जल्दी जाता नहीं। बार बार कहता हूं, दुख को बार बार याद करने से दुख कम नहीं होता है, अपितु आप अवसादग्रस्त हो जाते हैं। कोई दुख हो जाए जीवन में, उसको बार बार याद करने से वो दुख कम होने वाला नहीं है। अपितु क्या होता है, वो दुख कम तो नहीं होता, परंतु उस दुख को याद करते करते आपकी जीवनी शक्ति क्षीण होती रहती है। धीरे 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 आपके जीवन की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। इसीलिए संस्कार युक्त शिक्षा और संयुक्त परिवार की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है। अरे और राम काज करीबे को जो आतुर हैं, और ये राम काज है क्या? क्या है राम काज? परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अदमाए, परहित सरीस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए, परहित सरीस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अदमाए। निर्णय सकर पुराण वेद कर, कहवतात नहीं कोविद नर, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहवतात नहीं कोविद नर, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहवतात नहीं कोविद नर। जय जय राम हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, जय जय राम हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, जय जय राम हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, जय जय राघव 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 हनुमत स्वामी, जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, परहित सरीस धर्म नहीं भाए,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? सीधा सीधा पक्ष है भैया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्या के साथ गुण है, और गुण ना होता तो सुखगुरु जी क्यों कहते कि जाइए? वही तो है, विप्र रूप धरे कपित कहाँ गए? जहां पर रघुनाथ जी, जब रघुनाथ जी का संदेश सुनाना था। और गुण ही तो है, एक मय मत मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुण्य प्रभु मोह विसारी। ये क्या, ये गुण ही तो है। क्यों? क्योंकि बात आई थी ना कल कि हनुमान जी क्या है? राम जी के बल के धाम है, अतुलित बल धामम। सिर्फ उनके गुण और उनके बल के धाम है हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? जो राम जी का बल है भैया, उसी के धाम है बस। हनुमान जी का अपना कोई बल नहीं है। कल बात वही तो हुई थी, जब निज कथा पूछा तो राम कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा में ही हनुमत कथा, हनुमान जी की कोई अलग से कथा नहीं है। और ये स्वभाव जीवन में जब आ जाएगा कि हमारा जीवन क्या है, ये सनातन ही हमारा परिवार है, इसका संरक्षण और इसके बताए हुए मार्ग पर चलना ही हमारा आपका परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। और यही रामकाज भी है। परहित सरस, यही तो रामकाज है, यही श्रेष्ठ रामकाज है। इसीलिए तो अति चातुर कहते हैं। क्यों? कब किससे कैसा व्यवहार करना है, विभीषण जी से कैसा व्यवहार करना है, लंकिनी के साथ कैसा व्यवहार करना है, सुरसा के साथ कैसा व्यवहार करना है, भरत जी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कालनेमी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये क्या है? ये हनुमान जी की चातुर्यता का तो ही प्रमाण है। विद्यावान गुणी अति चातुर। अभिप्राय कैसी दूसरे की मन स्थिति को जो पढ़ लेना, ये क्या है? ये अति चातुर्यता का साक्षात उदाहरण है। दूसरे की मन स्थिति को पढ़ना इतना आसान होता नहीं। जिसके पास संस्कार, जिसके पास शिक्षा होगी, जिसके पास संस्कार युक्त शिक्षा होगी, वही पहचान पाएगा। तभी तो भाई सीता जी के मन के विचार को हनुमान जी ने कैसे पढ़ा? सीता मन विचार और जो हमसे निकल नहीं रहा, मधुर बचन ले हनुमाना रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण, देखिए मन की चातुरता का दर्शन कीजिए। हर किसी से अलग अलग तरीके से पेश आ रहे हैं हनुमान जी। लंकिनी के साथ कैसा व्यवहार किया? मुठिका एक महाकपीलिनी, एक हना। मां से, सुरसा मां से प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। और यहां पर सीता जी की मन की स्थिति को ये समझ गए कि सीता जी रघुनाथ जी के वियोग में विकल हो रही हैं, और अब सीता जी अपना प्राण त्यागने को उत्सुक हैं। क्योंकि भाई सीता जी हैं, जगत जननी हैं। यद्यपि ये लीला है, तुम पावक महु करो निवासु, लेकिन यदि योग माया सीता भी यदि कहीं योग माया में पुनः चली गई तो फिर प्रलय आ जाएगी।
इसीलिए उस समय उनको प्राण आधार, जैसे भरत जी को उस समय प्राण आधार क्या था, हनुमान जी का यह संदेश सरिस जग, इस संदेश से अच्छा इस जगत में कोई सुंदर संदेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार हनुमान जी ने माँ की मानसिक दशा को पढ़ करके समझ लिया कि अब माँ की जो एनेक्सिटी है, जो माँ को क्या चाहिए, माँ की उदासता, माँ के अवसाद को दूर करने के लिए कुछ हमको तात्कालिक दवाई का देनी पड़ेगी। और श्रेष्ठ अवसाद को दूर करने के लिए कि सबसे अमूल्य, सबसे अचूक दवा कोई है, तो सब वही रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, असुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। और रामचंद्र गुण क्या है? वही संकीर्तन, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और तहि सीता कर दुख भागा। राम दूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये है श्रेष्ठ आचरण। सब चीज किताब से ही नहीं आएगा, सब चीज, सारा ज्ञान किताब में ही नहीं रखा है। श्रेष्ठ के संग के बिना संस्कार युक्त ज्ञान नहीं आएगा, और संस्कार युक्त ज्ञान नहीं है तो वो विनाश की नींव समझिए, विनाश की नींव पर वो महल बन रहा है। क्योंकि ज्ञान का अभिमान ज्ञान का अभिमान से बचना बहुत कठिन काम है, बहुत जल्दी होता है। ये मैं जानता हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने रचा, ये मैं कर रहा हूँ, आज ये प्रधानता है, मुझे वेद याद है, मुझे शास्त्र याद है, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। लेकिन उन जीवन में पूछिए कि कितनों का परहित किया, जीवन में शांति नहीं है, क्रोध आ जाता, क्रोध भरा पड़ा है, जीवन में शांति नहीं है, बस छाती पीट पीट कर कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने। भैया, धर्म ग्रंथ कंठ पर रखने का विषय नहीं है, ये आचरण में आने का विषय है। जीवन भर रामचरितमानस की कथा गा गा के दक्षिणा से मोग नहीं भंग हो रहा, क्या हो? ना सुनने वाले का कुछ हो रहा है, ना सुनाने वाले का। अभिप्राय मैं ये नहीं कहता, मुझे बार बार लोग कहते हैं कि आप इतना विरोध क्यों करते हैं दक्षिणा। भैया, मैं दक्षिणा का विरोध नहीं करता हूँ, दक्षिणा के बिना तो यज्ञ पूर्ण ही नहीं होती। परंतु मेरा मानना है कि गला दबा करके किसी की जेब से ना खींचा जाए। सोचता एक आदमी आए, दो आए, चार आए, पांच आए, मुझे लगता है छोटे कार्य करने में जो आनंद है वो बहुत बड़े कार्य करने में नहीं है। तो जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, मेरा अभिप्राय, मेरा कोई इससे विरोध नहीं है। मेरा इतना ही है कि शिक्षा संस्कार युक्त हो। और यदि हनुमान जी के जीवन में अति चातुर्यता, वेरी स्मार्टनेस हनुमान जी ना होते तो क्या होता? माता जी के समय भी कूद पड़ते भक्त तुरंत और बताने लगते, मैं हनुमान जी हूँ, मैंने ये किया, मैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हूँ, मैं तुलित बल का धाम हूँ, मैंने राम जी से मिलाया, मैंने ये किया, मैत्री किया, मैं सौजोजन का समुद्र बांध करके आया, मैंने विभीषण जी को आया, मैं रात्र में आया, मैं लंकनी को किया, मैंने सिंगनी को ये किया, मैंने सुरसा को ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। नहीं नहीं नहीं, उस समय कब क्या कहना है ये आपको श्रेष्ठ ही बता सकता है। क्यों? क्योंकि कब कौन सी दवा कहाँ आवश्यकता है। अब सर दर्द की दवा में पेट की दवा दे देंगे तो नहीं काम चलेगा ना। उसी प्रकार हनुमान जी क्या इस समय माता जी राम विरह रूपी अग्नि में तप रही हैं, जल रही हैं।
इस समय इनको कौन से जल, कौन सी अमृत की आवश्यकता है? तो राम जी के गुण और चरित्र और गान लीला कथा की आवश्यकता है। और जो तात्कालिक प्रभु ने प्रवाह करना शुरू कर दिया हनुमान जी ने, यही तो इसका आध्यात्मिक पक्ष है। इसीलिए तो विद्यावान गुणी अति चातुर, और वैज्ञानिक पक्ष तो फिर ये भी बहुत, क्योंकि भैया शिक्षा बिना स्मार्टनेस के कोई अभिप्राय नहीं है। शिक्षा वही जो दूसरों के अवसाद को दूर कर सके, दूसरों के स्ट्रेस को दूर कर सके। आज युवा से पूछो कि उसको डर किस बात का है, तो उसको खुद नहीं पता कि उसको डर किस बात का है। और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनवांटेड फियर, उसको डरा है बस, उस अवसाद में है बस, उसको कुछ यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके पास चातुर्य नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, वो विद्या नहीं है, शिक्षा नहीं है उसके पास। वो मेरे हनुमान जी के पास सारे गुण है, इसीलिए हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को और कोई लालसा है भी तो नहीं।